भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों के इतिहास से जुड़ी हिंदू और मुस्लिमों की स्मृतियों में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों के विध्वंस की घटना या दावे केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये स्मृतियां समकालीन सांप्रदायिक पहचान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ मुसलमान मध्यकालीन मुस्लिम सुल्तानों को, जिन पर मंदिर विध्वंस का आरोप है, ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीर नायकों के रूप में देखते हैं। वहीं कई हिंदुओं के लिए बुराई और नास्तिकता के प्रतीक है। मूर्ति भंजक मुस्लिम सुल्तानों की छवि का इस्तेमाल सांप्रदायिक ताकतों द्वारा राजनीतिक लामबंदी के लिए नियमित रूप से किया जाता है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौतें हुई। इतनी से संतुष्ट न होकर हिंदुत्ववादी ताकतें ये घोषणा करती हैं कि उनका उद्देश्य लगभग 30,000 मस्जिदों और मुस्लिम तीर्थस्थलों को नष्ट करना या उन पर कब्जा करना है, जो उनके अनुसार हिंदू मंदिरों के उन स्थानों पर बनाए गए थे जिन्हें कथित तौर पर मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हिंदुत्व साहित्य में हिंदुओं को मध्यकालीन मुस्लिम राजाओं के वास्तविक और काल्पनिक कुकर्मों, जिनमें मंदिरों का विनाश भी शामिल है, उसका बदला लेने के लिए उकसाने वाले संदेश भरे पड़े हैं। ये निर्विवाद तथ्य है कि कुछ मुस्लिम राजाओं ने कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था, जिसे मध्यकालीन इतिहास से परिचित अधिकांश मुसलमान भी स्वीकार करेंगे, जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड ईटन की उल्लेखनीय पुस्तक में बताया गया है। मध्यकालीन इतिहासकारों के दावों को स्वीकार करने और अतीत की घटनाओं की आज के मानदंडों के आधार पर व्याख्या करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि ऐसा न करने से सभी मुसलमानों की छवि हिंदुओं के प्रति अथाह घृणा से ग्रस्त के रूप में बन गई है, जो वास्तविक इतिहास का घोर विकृति है। ईटन का कहना है कि मुस्लिम सुल्तान को मंदिर तोड़ने वाले के रूप में देखने की धारणा मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथों से उपजी है, जिन्होंने बदले में भारतीय मुस्लिम शासकों के दरवाजों से जुड़े मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखित फारसी इतिहास ग्रंथों का सहारा लिया था। ईटन का तर्क है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों ने मुस्लिम शासकों को पूरी तरह से दमनकारी और हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करने का भरसक प्रयास किया, ताकि ब्रिटिश शासन को प्रबुद्ध और सभ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और इस प्रकार हिंदू समर्थन प्राप्त किया जा सके। इसके लिए उन्होंने पुराने फारसी इतिहास ग्रंथों से उन रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक चयन किया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम सुल्तानों को मंदिर विध्वंसक के रूप में महिमा मंडित किया गया था, और उन्हें इस प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, जब तक कि ब्रिटिश शासन उन्हें एक दूसरे का नरसंहार करने से रोकने के लिए मौजूद न हो। हालांकि ब्रिटिश ग्रंथों में उद्धृत इनमें से कुछ रिपोर्टें सत्य थीं, अन्य कई तो केवल दरबारी इतिहासकारों की कल्पना की उपज थी, जो अपने शाही संरक्षकों को इस्लामी रूढ़िवादिता के महान रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। भले ही वास्तव में वे शासक उदारवादी मुसलमान थे। मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर विध्वंस की वास्तविक घटनाओं पर विचार करते हुए ईटन अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने की अपील करते हैं। उनका तर्क है कि अधिकतर मामलों में ये घटनाएं केवल या मुख्य रूप से धार्मिक उन्माद के कारण नहीं हुई। 11वीं शताब्दी के महमूद गजनवी द्वारा मंदिरों पर किए गए आक्रमणों को कम से कम अधिक रूप से लूट की लालसा से प्रेरित माना जाना चाहिए, क्योंकि जिन मंदिरों को उसने नष्ट किया था वे सोने और रत्नों से समृद्ध थे, जिनका उपयोग उसने अफगानिस्तान, ईरान और अन्य जगहों पर अन्य मुस्लिम शासकों के विरुद्ध अपनी लूटपाट की गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सुल्तानों की चुनिंदा मंदिर अपवित्रता की नीति का उद्देश्य पूर्व के गजनवी काल की तरह ईरानी पठान पर दूरस्थ सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करना नहीं था, बल्कि पराजित भारतीय शासक परिवार को अमान्य करना और उनका सफाया करना था। ईटन कहते हैं कि भारत मुस्लिम राज्य निर्माण की प्रक्रिया में नवविजित क्षेत्रों में सभी पूर्ववर्ती राजनीतिक सत्ता का उन्मूलन शामिल था। जब किसी शासक को ऐसी सत्ता सौंपी जाती थी जिसकी वैधता किसी शाही मंदिर से जुड़ी होती थी, आमतौर पर ऐसे मंदिर से जिसमें शासक राजवंश के राज्य देवता की मूर्ति स्थापित होती थी, तो उस मंदिर को आमतौर पर लूटा जाता था, नष्ट कर दिया जाता था या फिर मस्जिद में बदल दिया जाता था। इससे पराजित राजा अपनी पूर्व वैधता के सबसे प्रमुख प्रतीक से अलग हो जाता था। जिन मंदिरों की वैधता इससे जुड़ी नहीं होती थी, उन्हें आमतौर पर अछूता छोड़ दिया जाता था। इसलिए ईटन कहते हैं कि इस घटना को इस्लाम में अंतर्निहित माने जाने वाली मूर्ति भंजक की अनिवार्य विचारधारा के आधार पर समझना गलत है। ईटन कहते हैं कि शाही मंदिर परिसर सर्वोपरि रूप से राजनीतिक संस्थाएं थी। शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित केंद्रीय प्रतिमा, जिसमें मंदिर के संरक्षण राज्य के देवता विराजमान होते थे, राजा और देवता की साझा संप्रभुता को दर्शाती थी। इसलिए ईटन इस बात पर जोर देते हैं कि मंदिर तोड़ना, विशेषकर शासक परिवारों से जुड़े मंदिरों को तोड़ना, केवल धार्मिक नहीं बल्कि मूलतः एक राजनीतिक कृत्य था। इस सिद्धांत के प्रमाण के रूप में वे 6ठी शताब्दी ईस्वी में प्रतिद्वंदी हिंदू राजाओं द्वारा हिंदू शासकों के शाही मंदिरों को लूटे जाने के उदाहरण देते हैं।
642 ईस्वी में पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी वातापी से गणेश की प्रतिमा लूटी थी। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राजा श्री मारा श्री भल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और अपने राज्य के रत्न महल में स्थापित सोने की बुद्ध प्रतिमा को अपनी राजधानी ले गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपने पड़ोसी चालुक्य, कलिंग और पाल शासकों से छीनी गई प्रतिमाओं से अपनी राजधानी को सुशोभित किया। 11वीं शताब्दी के मध्य में चोल राजा राजाधिराज ने चालुक्यों को पराजित किया और कल्याणी को लूटा और एक विशालकाय पत्थर के द्वारपाल को अपनी राजधानी तंजावुर ले गए, जहां उन्होंने इसे अपने प्रजाजनों को युद्ध की विजय के रूप में प्रदर्शित किया। शाही मंदिरों को लूटने और राजकीय देवताओं की प्रतिमाओं को ले जाने के अलावा कुछ हिंदू राजाओं ने अपने बाद के कुछ मुस्लिम समकक्षों की तरह अपने राजनीतिक विरोधियों के शाही मंदिरों को नष्ट करने में भी भाग लिया। ईटन का तर्क है कि ये और ऐसे ही अन्य प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मुस्लिम तुर्कों के भारत आने से बहुत पहले ही मंदिर राजसत्ता के विरोध के लिए स्वाभाविक स्थल थे। अतः शासक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के प्रयास में तुर्की आक्रमणकारियों ने एक ऐसे प्रतिरूप का अनुसरण किया जो उनके भारत आने से पहले ही स्थापित हो चुका था। ईटन कहते हैं कि भारत के मुस्लिम शासकों के मूर्ति भंजक उत्साह को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। उनका दावा है कि 5 शताब्दियों से अधिक की अवधि के पुरालेखीय और साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर मंदिरों के अपवित्र होने के 80 उदाहरणों की पहचान की जा सकती है, जिनकी ऐतिहासिकता यथोचित रूप से निश्चित प्रतीत होती है। ये संख्या आज के हिंदुत्व विचारकों द्वारा दावा की जाने वाली संख्या से कहीं कम है। ईटन का सुझाव है कि इन घटनाओं का आकलन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है। इन मंदिरों को आम मुसलमानों ने नहीं बल्कि राजा के अधिकारियों ने नष्ट किया था। इसके अलावा इन घटनाओं का समय और स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईटन कहते हैं कि इनमें से अधिकांश घटनाएं एक गतिशील सैन्य सीमा के सबसे आगे घटी, जो हिंदू राजाओं द्वारा शासित पड़ोसी क्षेत्रों पर सैन्य छापों या आक्रमण के दौरान हुई। एक बार जब मुस्लिम शासकों ने किसी विशेष क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया तो आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी या बिल्कुल नहीं होती थी। जब मुस्लिम शासकों का उदय मुख्य रूप से अन्य मुस्लिम शासक परिवारों की कीमत पर हुआ तो मंदिर अपवित्रता दुर्लभ थी, जो उदाहरण के लिए इस बात की व्याख्या करती है। प्रारंभिक मुगल शासक बाबर और हुमायूं, जिनके प्रमुख विरोधी अफगान थे, उनके द्वारा मंदिर अपवित्रता में शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं है, जिसमें अयोध्या में की गई घटना भी शामिल है। कुछ बाद के मुगल और अन्य शासकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विद्रोही सरदारों द्वारा शासित क्षेत्रों में शाही मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। इन कानूनों का उद्देश्य विद्रोह के लिए दंड देना था और एक बार विद्रोह को दबा दिए जाने के बाद इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई। ईटन कहते हैं कि मंदिर अपवित्रता के कृत्य चाहे जो भी रूप धारण करें, उनका उद्देश्य कभी भी आम जनता को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि शत्रु राजा और उसके राज्य देवता की प्रतिमा को निशाना बनाना था। इस संबंध में ईटन उत्तरी बंगाल के कूच बिहार में 1661 में हुए मुगल अभियान का एक समकालीन विवरण उदाहरण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का विलय हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल अधिकारियों का मार्गदर्शन 2 प्रमुख उद्देश्यों से किया गया था: पराजित राजा भीम नारायण के राज्य देवता की प्रतिमा को नष्ट करना और मुगल सैनिकों को कूच बिहार की आम जनता को लूटने या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से रोकना। तदनुसार मुगल बंगाल के मुख्य न्यायाधीश सैयद मोहम्मद सादिक को निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति की संपत्ति को न छुए। ईटन बताते हैं कि सैयद सादिक ने सख्त निषेधाज्ञा जारी की ताकि किसी में भी कानून तोड़ने या निवासियों की संपत्ति को लूटने का साहस ना रहे। आदेश का उल्लंघन करने पर लुटेरों के हाथ, कान या नाक काट दिए जाते थे। ईटन आगे लिखते हैं कि गैर मुसलमानों द्वारा शासित नव अधिग्रहित क्षेत्रों में, जैसा कि कूच बिहार के मामलों में था, मुगल अधिकारियों ने आम लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उचित उपाय किए, जिन्होंने आखिरकार भौतिक संपत्ति का सृजन किया जिस पर संपूर्ण शाही ढांचा टिका हुआ था। ये सिद्धांत कि मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर तोड़ने की अधिकांश घटनाओं के पीछे केवल धार्मिक उत्साह की बजाय राजनीति थी। एक बार जब हिंदू राजाओं को मुस्लिम राजाओं ने परास्त कर उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो व्यावहारिकता के चलते सम्राट के राज्य के भीतर स्थित मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब के मामले में भी यही स्थिति थी, जिसे आमतौर पर मुस्लिम मूर्ति भंजक का प्रतीक माना जाता है। ईटन ने 1659 में औरंगजेब द्वारा बनारस के स्थानीय अधिकारियों को जारी किए गए एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें वहां के ब्राह्मण मंदिर के पदाधिकारियों और उनके सेवा दिए जाने वाले मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश था। आदेश में लिखा है कि इन दिनों हमारे न्यायालय को सूचना मिली है कि कुछ लोगों ने द्वेष और दुर्भावना से बनारस और आसपास के इलाकों के हिंदू निवासियों को परेशान किया है, जिनमें वहां के प्राचीन मंदिरों की देखरेख करने वाले ब्राह्मणों का एक समूह भी शामिल है। ये लोग ब्राह्मणों को मंदिर की देखरेख के लिए उनके दायित्व से हटाना चाहते हैं, जिससे ब्राह्मणों को काफी कष्ट हुआ है। इसलिए ये आदेश प्राप्त होने पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के ब्राह्मणों या अन्य हिंदुओं को गैर कानूनी रूप से परेशान ना करे।
ताकि वे अपने पारंपरिक स्थान पर रह सकें और साम्राज्य की निरंतरता के लिए प्रार्थना कर सकें। इस आदेश को उचित ठहराते हुए औरंगजेब ने कहा, पवित्र कानून या शरीयत और उच्च मत के अनुसार ये स्थापित है कि प्राचीन मंदिरों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नया मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए, जो अकबर की नीति से बिल्कुल अलग था। हालांकि ईटन का कहना है कि यह आदेश केवल बनारस पर ही लागू होता प्रतीत होता है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में भारत के अन्य हिस्सों में कई नए मंदिर बनाए गए थे। ईटन इस धारणा को खारिज करने का प्रयास करते हैं कि भारत में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने मूर्ति भंजक के धर्मशास्त्र से प्रेरित होकर हिंदू मंदिरों को जानबूझकर नष्ट किया। उनका कहना है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ से प्राप्त मूल स्रोतों के साक्ष्यों के आधार पर ऐसी छवि का समर्थन नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि यदि मंदिर अपवित्रता के मामले मूर्ति भंजन के धर्मशास्त्र से प्रेरित होते तो भारत में मुसलमानों को साधारण ग्रामीण मंदिरों सहित सभी मंदिरों को नष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। इसके विपरीत ईटन की गहन सोच से उनका मानना है कि मूल आंकड़े मंदिर अपवित्रता की घटनाओं को शत्रु राजाओं द्वारा जीते गए नए क्षेत्रों के विलय से जोड़ते हैं, जिनके राज्य गतिशील सैन्य सीमाओं के मार्ग में स्थित थे। मंदिर अपवित्रता तब भी हुई जब प्रमुख मंदिरों के हिंदू संरक्षकों ने उन भारत मुस्लिम राज्यों के प्रति राजद्रोह या विश्वासघात किया जिनकी वे सेवा करते थे। अन्यथा वे कहते हैं कि भारत मुस्लिम संप्रभु क्षेत्रों के भीतर स्थित मंदिर जिन्हें सामान्यतः संरक्षित राजकीय संपत्ति माना जाता है, उन्हें अछूता छोड़ दिया गया था। ये सारा का सारा रेफरेंस मैंने मध्यकालीन भारत में मंदिर विध्वंस और मुस्लिम राज्य नाम की बुक से लिया है, जिसके लेखक रिचर्ड एम ईटन है। ये छोटी सी किताब एक क्रांतिकारी कृति है जो समकालीन हिंदुत्व विचारकों द्वारा ऐतिहासिक अन्याय का बदला लेने के नाम पर हत्याओं को जायज ठहराने के लिए मूर्ति भंजन के धर्मशास्त्र के दुरुपयोग के खिलाफ एक जोशीला विरोध है। इस बुक को हम सभी को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि उस काल के सच और झूठ का पर्दाफाश हो सके। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।